लगभग 2 से 3 घंटे वहां पर ढूंढा मैंने फोन में, परेशान मैं सिर पकड़ के बैठ गया, भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा मेरे। फिर भाई 2-2.5 घंटे पूरा ढूंढने के बाद जब बिल्कुल फोन ढूंढते ढूंढते थक हार गए, मतलब हार ही मान ली थी कि भाई मिलेगा ही नहीं फोन। यूट्यूब चैनल वगैरह उसमें खुला हुआ, इंस्टा चैनल उसमें खुला हुआ, मुझे टेंशन भाई कि यार क्या होगा। बहुत परेशान थे तो फिर मैंने आपको थोड़ा सा तसल्ली दिया कि परेशान मत हो, मैं आपको वापस कर दूंगी। मैम मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, ये सिर्फ रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं जानता हूँ आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई आप तो हमेशा दिन में रिएक्शन वीडियो शूट करते हो, ये रात को वीडियो शूट करने का मकसद क्या है। तो भाई ऐसा मकसद कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कल रात मेरे साथ एक छोटा सा सीन हो गया था, छोटा सा तो नहीं बहुत बड़ा सीन हो गया था। एक्चुअली मैं कल छतरपुर आया था, कुछ काम था मेरे को, तो वो मैंने काम उम करा पूरा अपना। अबे नाम का वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, तो मैंने उससे वहाँ फ़ोन वोन किया, मिले विले, वही जो तुम्हें होता है यार दोस्तों में कि अपने हालचाल लेते हैं, 2-4 बात करते हैं। तो भाई वहाँ से निकल रहे थे हम लोग, तो वहाँ से मैंने मैप लगाया कि भाई छतरपुर और कश्मीरी गेट तुम जानते हो कितना दूर है, हमें इतना रास्ता वगैरह तो पता नहीं है। तो हमने वहाँ से मैप लगाया, तो आधे रास्ते आ गए, मैं कह रहा कि मैप काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। अब मैंने अपना फ़ोन चेक किया, मेरा फ़ोन गया। मुझे लगा कि इनके पास है मेरा फ़ोन, इन्हें लगा कि मेरे पास है, कि फ़ोन में नेट नहीं था। तो मैंने अपने फ़ोन से इन्हें हॉटस्पॉट दे रखा था भाई, और मैं कह रहा कि भाई चल नहीं रहा यार, मैप नहीं चल रहा, मैप नहीं चल रहा, मैप नहीं चल रहा। मैंने देखा मेरा फ़ोन कहाँ है, और भाई शिट, और पता लगा कि फ़ोन ही नहीं है भाई अपने पे। फिर भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें। तो भाई जब मेरे को पता लगा कि मेरा फ़ोन गिर चुका है, तो भाई दिमाग में मैं कह रहा हूँ ओ शिट यार क्या हो गया ये। मेरे फ़ोन में कितने डॉक्यूमेंट वगैरह और यूट्यूब चैनल वगैरह उसमें खुला हुआ, इंस्टा चैनल उसमें खुला हुआ, मुझे टेंशन भाई कि यार क्या होगा क्या होगा। मैंने लगभग 2 से 3 घंटे वहाँ पर ढूंढा मैंने फ़ोन में, परेशान मैं सिर पकड़ के बैठ गया, भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा मेरे। फिर भाई 2-2.5 घंटे पूरा ढूंढने के बाद जब बिल्कुल फ़ोन ढूंढते ढूंढते थक हार गए, मतलब हार ही मान ली थी कि भाई मिलेगा ही नहीं फ़ोन। फिर सोचा कंप्लेन वगैरह करेंगे, लेकिन कंप्लेन को कम से कम 12 बज चुके थे। इधर घर वालों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, लड़का कहाँ है भाई। फिर जैसे तैसे निराश हो के अपने घर पहुंचे। तुम्हें पता है जब किसी मिडिल क्लास लड़के का फ़ोन गिर जाए तो उस पर घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। भाई घर वालों ने सुनाई और काफ़ी सुनाई, बोला कि तुम केयर वगैरह नहीं करते अपने फ़ोन की, और तुम्हारे साथ वो एक ना एक दिन तो होना ही था। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ उनकी बात सच भी है भाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ये सारे सीन हो गए, घर वालों ने भी सुना लिया, भाई इतना परेशान हो गया। और सुनो, मतलब फोन तो गिरा ही गिरा, हमें रास्ते में फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हाँ और ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं भाई, किस्मत इतनी खराब, मेरा मुंह लटका हुआ है, ठीक है, मैंने हेलमेट कुछ नहीं पहन रखा। आमिल भाई गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, और हमें भाई पुलिस वाले ने रोक लिया, कह रहा है इसका हेलमेट कहाँ है, ऐसे ऐसे करके। भाई वहाँ भी इतना सीन क्रिएट हो गया। मैंने उसे बताया ऐसे सर ऐसे ऐसे करके हमारा फ़ोन खो गया है, और उसे मुझे ऐसा लगा उसे हमारी फीलिंग समझ में आ गई कि भाई हम क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। फिर जैसे तैसे घर पहुँचे, ठीक है, निराश मुँह लेके घर वालों को बताया, घर वालों ने अलग सुना है। भाई इतना माइंड खराब हो गया, फिर मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। फिर मैंने आमिल भाई को फोन किया, तो भाई हम घूम ही रहे थे, खाना वाना खा के हम घूम ही रहे थे। और मैंने तो भाई खाना वाना भी ऐसे ही खाया, खाना खाया नहीं खाया बराबर ही था। मेरे साथ साथ ये भी परेशान, भाई इन्हें भी नींद ना आए, और साथ में मैं ही था यार, फोन गिर गया, समझ नहीं सकते हो यार तुम लोग यार, दोस्त वाली भाईचारा ऑन टॉप। मरदे दम तक नाल खड़ू गल्ला तेरियां हार गई। तो आमिल भाई और मैं टहल रहे थे, तो सडन एक मैसेज आता है कि भाई आपका नंबर एक्टिवेट हो गया। भाई मैं खुशी के मारे पागल हो गया, मैं कहा भाई नंबर एक्टिवेट हो गया है कसम से। फिर मैंने और आमिल भाई ने फ़ोन किया, पहला फ़ोन तो स्विच ऑफ गया, दूसरे फ़ोन में उन्होंने अटेंड किया फ़ोन, और हमने उनसे बात करी, और कसम से इतना पोलाइट नेचर था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप एकदम चिल रहो, आपका फ़ोन सेफ हाथों में और आपकी बहन के पास है। भाई वो चीज़ सुन के ना मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ इस कलयुग में भी भाई काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, बहुत बखूबी समझते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और कसम से इतना अच्छा लगा कि इस कलयुग में भी ऐसी सीता जी जैसी लड़की है अभी भी। और उन्होंने मेरे को, ये कोई साकेत मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर बुलाया है,
और उन्होंने बोला कि अभी बोला उन्होंने कि वो 1 घंटे में आने वाली है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 40-50 मिनट हो गए, अभी तक तो आई नहीं। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा उनका, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही है तो। हम उन्हें फ़ोन करके देखते हैं। 1 मिनट रुको, फ़ोन में लगाता हूँ। ये फ़ोन मत देखना किसका है, भाई का फ़ोन है, ठीक है। तुम्हारे भाई का नंबर है ये। आधा मेरा ऐसे पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा। हेलो हेलो मैम, मैं साकेत मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और अब अभी काफी टाइम हो गया वेट करते करते। आप आए? बस 5 मिनट और वेट कर लो, मैं बस पहुंच ही रही हूँ, मेट्रो में ही हूँ। अच्छा, आप मेट्रो में ही हैं? हाँ, मेट्रो में ही हूँ। अच्छा, मिनट में पहुंच गई। कौन से स्टॉप पे हैं आप? अभी मैं कहाँ हूँ? पहुंची कितोड़नी के आगे आगे सुल्तानपुर पहुंची हूँ। सुल्तानपुर, यहाँ से बस 3 स्टॉप और है। अच्छा, 3 स्टॉप हो रहे, कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आके मेरे को फोन कर देना। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। हाँ ठीक है, कोई बात। तो देख रहे हो आप लोग गाइस, तो भाई अभी वो सुल्तानपुर आ चुकी हैं और आने वाली है। मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही आ गया, आधा पौन घंटा पहले आ गया, ठीक है। और अभी जैसे ही वो आती है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो हमारे ब्लॉग में आए और एक ब्यूटीफुल रिएक्शन दे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि उन्हें कैसे मिला। फाइनली भाई उस लड़की के लिए ले लिया और डेयरी मिल्क फैमिली पैक है। तो फाइनली गाइस अभी फ़ोन मिल चुका है। ये मैम है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया खान है। मैम का नाम फौजिया खान है। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये फ़ोन जो है मेरा गिर गया था, मैम ने बताया कि इस पर एक बाइक, और इसकी फ़ोन की एक बार कंडीशन देख लो कैसा फ़ोन हो रखा है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैम का, मैम ने मेरा फ़ोन रिटर्न किया। और मैम आप थोड़ा सा बता सकते हो आपको कैसे मिला था ये फ़ोन? मैं बस पैदल जा रही थी, ऑटो से उतरी, मैं पैदल जा रही थी, तो मुझे जो है छतरपुर के साइड में जो है ऐसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी, तो उसके ऊपर एक बाइक चल के गई, तो मुझे लगा शायद मोबाइल है। मैं थोड़ा सा करीब गई तो मैंने मोबाइल देखा, मैंने उठा तो लिया, उठा के उस बाइक वाले को आवाज दिया, बट वो वापस नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैं इसको लेके घर जाती हूँ, जिसका होगा खुद ही कॉल आएगी। फिर मैं इसको लेके घर चली गई। फिर जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग में लगाया तो फोन आने लगा। आ गया। जब कॉल आई तो मेरे घर वाले बोले कि तुम क्या बवाल लेकर आई हो, ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे ये वापस करना है। फिर देखा तो स्क्रीन एकदम डैमेज हो चुकी थी, मोबाइल आपका एकदम ही खराब हो गया था। फिर मैंने क्या किया, इसमें से सिम निकाल के मैंने अपने मोबाइल में सिम को लगाया। फिर जैसे ही आपकी कॉल आई तो आप बहुत परेशान थे, तो फिर मैंने आपको थोड़ा सा तसल्ली दिया कि परेशान मत हो, मैं आपको वापस कर दूंगी। तो बस मैं यही चाहूंगी सबसे कि अगर किसी की कोई भी चीज कहीं पर मिले, वो कुछ भी हो, तो बस वापस करने का सोचो। अच्छा करोगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ अच्छा करेगा। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ एक्चुअली। मैम पे इतना प्रेशर था घर से भी, और ऐसे किसी की चीज़ उठाना मुझे नहीं लगता किसी के घर वाले अलाउ करेंगे। और घर वाले भी एक्चुअली बहुत रूड थे मैम से कह रहे थे प्लीज़ ये सब नहीं करो, पर फिर भी मैम ने अपने रिस्क पे आके मेरे को फ़ोन रिटर्न किया। और सबसे बड़ी बात कि मैम ने मेरे को चिल रहने के लिए कहा कि आप बिल्कुल चिल रहो, आपका फ़ोन कहीं नहीं जा रहा। और मैम इतना हबड़े तबड़ में आई है, कसम से मैं बता नहीं सकता आपको। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मेरे को मेरी चीज़ मिल गई है। और मैम मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, ये सिर्फ आपके लिए गया लुट गया। हमेशा साथ रहे और कभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक भाई मिल गया। भाई ताकत है तू मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे। बंदा हेल्प करो, घर वाले का डांटे, घर वालों की बात मानो, बट अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है तो आप हेल्प करो प्लीज। सब लोग हेल्प करो, ये मत देखो कि हिंदू है मुस्लिम है, ये मत सोचो। सबसे पहले हम एक इंसान है, अच्छे इंसान है ना। तो पहले हम इंसान है, बाद में हमारा धर्म है। और धर्म को भी ये जो नेता रहता है ना, ये लोग परेशान करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई है, भाई मिल
और मुझे भी एक सिस्टर मिल गई है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सिस्टर के ऐसे थॉट हैं, और इस कलयुग में ऐसी सीता जी जैसी लड़कियां भी हैं, और मुझे खुशी इस चीज़ की कि मेरी बहन है। और थैंक यू सो मच मैम। वैसे फौजिया नाम है आपका? थैंक यू सो मच फौजिया सिस्टर। एक मैसेज दीजिए कि प्लीज़ किसी को अगर साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप ज़रूर हेल्प कीजिए। बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी कि अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज आप हेल्प करो, उनकी मदद करो। ये मत देखो कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। घर वाले प्रेशर डालते हैं, उनका जनरल है, बट हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें सामने वाले की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और खास तौर से मोबाइल में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डाटा होता है उसमें। बस मुझे यही कहना है। बहुत अच्छा बोला मैम ने, और बहुत अच्छे थॉट है मैम के, बहुत अच्छा सीख दी मैम ने, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि फ़ोन तो मिल चुका है, और इसकी कंडीशन देखो एक बारी। और वो लड़की मतलब हमें मिली, फोन देने आई, और उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया हमें, तो लिटरली आप मानो कि वो एक सच में अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। और जैसे कि हमें बोल रहे कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल अच्छा हो, ऐसे ऐसे करके बहुत ब्लेसिंग देके गई है हमें। ब्लेसिंग वगैरह भी इतनी देके गई है, और इतनी अच्छे से बातचीत करके गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले में एक एटीट्यूड होता है कि आप खुद लेने आइए, जहाँ पे उन्होंने इतनी भागा दौड़ी करी है कसम से। एक्चुअली मैं सीन बताता हूँ, हम गेट नंबर 1 पे खड़े थे और वो 2 पे, हमने बाय मिस्टेक उन्हें गेट नंबर 2 बता दिया, तो पहले 2 नंबर पे पहुंच गई, उसके बाद घूम के दोबारा 1 नंबर के आप वहीं रहिए और एकदम चिल रहिए। और परेशान मत होइए, मैं खुद आपके पास आ रही हूँ, आप बिल्कुल चिल रहिए, आपका फोन आपको मिल जाएगा जैसे भी मिला हमें, बट हमारे तो काम का रहा नहीं है। अब तो खैर काम का रहा नहीं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका, और आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको भी कोई ऐसी पड़ी हुई चीज़ या कोई ऐसी कीमती चीज़ मिलती है, प्लीज़ उनसे ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उसके सामने वाले का क्या डाटा है, फोन में क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं फोन में। हाँ, कई सारी यादें जुड़ी होती हैं। ये एक्चुअली अब मेरे तो किसी काम का है नहीं, लेकिन बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनका कि उन्होंने मेरे को मेरे चीज़ वापस करी, और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और आई होप ऐसी थॉट सब लोगों में ऐसी थॉट आए जैसे उनकी थी। हाँ। बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी कसम से। काफी अच्छी बातें भी बोली जैसे आपने वीडियो में देखी। आप भी 1% ऐसा बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? बाकी अब तो 16 लेना ही है, आप भी थोड़ा लाइक कमेंट शेयर करो, जल्दी से 16 लाना है, ठीक है ना? तुम्हें तो पता है अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। चलिए ओके, लव यू ऑल सबको, ठीक है, बाय बाय।